यहाँ पे कोई श्रीकांत सनातनी आए हैं। हाँ जी, श्रीकांत सनातनी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम सर। हाँ जी, जय भीम आपको। जी, बताइए। एक बात बोलना था कि जैसे हिंदू धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं, कैसे पता चला आपको कि हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है? हर चीज़ बुराई कर रहे हैं और आप एक फ़ेवर ले रहे हैं। क्या चीज़ बुराई हो रही है, वो बता दीजिए आप हमें? जैसे कि आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि ये फेक है, हिंदू नाम ही फेक है, सनातन है ही नहीं। तो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। ये बताइए कि दयानंद सरस्वती का नाम सुना है आपने? जी, बिल्कुल सुने, आर्य समाज के संस्थापक। और हिंदू धर्म के समाज सुधारक, यही ना? जी हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत आदरणीय है उसका नाम। आदरणीय है। तो ये उनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश 1875 की, ठीक है? अब जी। इसमें ये देखिए ऊपर सत्यार्थ प्रकाश है, पेज 81 नंबर है। इसमें ठीक बीच में ये पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? कोशिश करता हूँ पढ़ने का। यहाँ पे लिखा है ना, आप तो होगा यह नियम नहीं है, ठीक बीच में। मनुष्य होगा उसी का प्राप्त होगा, यह नियम नहीं है। इस देश में है और अन्य देश में ना होए। और नाम सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ दीजिएगा। आर्य नाम है श्रेष्ठ का, और जी, जो हिंदू नाम इनका रखा है, सो हम्म मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, जिसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए। तो अब बताइए, ये तो सत्यार्थ प्रकाश में लिख के बैठे हुए हैं और इन्होंने इसीलिए अपने समाज का नाम आर्य समाज रखा, इन्होंने हिंदू देखो सर, समाज नहीं कहा। 18वीं सदी के समाज सुधारक है। हाँ, 18वीं सदी के हैं, 1875 में। और लेकिन ये उस समय कह रहे हैं कि हिंदू जो नाम है ये मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, और उसका मतलब ही बता रहे हैं कि दुष्ट, नीच, कपटी, छली या गुलाम। तो अब आप क्या कह रहे हैं? ये तो समाज सुधारक है, आप ये कहेंगे कि दयानंद सरस्वती जो है हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन सर, कुछ कारणे हैं जिसकी वजह से हिंदू नाम पवित्र हो गया। मतलब आप ये कहना जैसे कि चाहते हैं कि समाज सुधारक जो हैं वो बता के गए हैं दुष्ट, नीच, छली, कपटी, गुलाम। तो ये जो मतलब है 1875 से पिछले 150 सालों में, क्या इस पे गंगा जल छिड़का गया या गंगा में डुबकी लगाई गई? कैसे पवित्र हुआ? हम ये बताते हैं, जैसे ये तो 18वीं शताब्दी की बात है, बिल्कुल काल और माहौल बिल्कुल अलग था आज के समय से। मतलब और आपका इस धर्म जो समय है जो है, पिछले 150 साल पुराना माना जाएगा फिर? नहीं नहीं, ये तो हजारों साल पुराना है, लगभग मतलब 5000 हजारों हजार साल साल। में तो अभी बताइए, 1000 साल में नाम 150 साल पुराना, 100 साल में और वो सर भी अपना, खराब ये नाम। 18वीं शताब्दी में ठीक है। 1875। आपके अनुसार मानते हैं कि आप बहुत फैक्ट के साथ बात करते हैं, आपके अनुसार मानते हैं कि मुसलमानों ने दिया ये नाम, ठीक है, और इसका अर्थ ठीक भी है, यही होता है। लेकिन ठीक है। कालांतर में इस नाम का, जैसे कि ये आपका मुसलमानों का जो क्रूरता बस ये रहा, आपका इंडिया पैटर्न रहा, और बहुत ही बुरी तरह से यहाँ की माँ बेटियों का कैसे पता इज्जत। चला कि मुसलमानों का भारत में बहुत क्रूरतापूर्ण रहा? जैसे कि जजिया कर, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि जैसे कि ब्राह्मणिज्म के द्वारा ही लिखा गया सारे किताब है, और अधिकांश फेवरेबल पोस्ट पे वही बैठे हुए हैं जो कि दिशा निर्देश कर सकते हैं इस देश का शिक्षा में भी, और यूनिवर्सिटी में भी अधिकांश वही है। मान लिया जाए वो है ठीक, वैसे ही है, बावजूद वो बता रहे हैं ना कि मुसलमानों के, जैसे वो कैप्चर करते गए इंडिया को मुसलमान, और क्रूरतापूर्वक अभी भी तो देख रहे हैं समाज में। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मुस्लिम क्रूरतापूर्ण रहते हैं तो उनके आधे से ज्यादा मनसबदार जो है वो आपके हिंदू लोग ही क्यों रहते हैं? अगर वो क्रूर मजबूरी थी थे ना। फिर भी उनके दरबार में हिंदू ही आधे से ज्यादा। मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ, जहांगीर राजा जो था, मुगल राजा, उसके दरबार का मैं दिखाता हूँ, उसकी पूरी लिस्ट दिखाता हूँ कि उसके यहाँ सबसे बड़ा मनसबदारी जो जहांगीर के है। समय सबसे बड़ा हिंदू ही था वो, हाँ, क्या ये बोलता है, देखिए, मनसबदार। मनसबदार, ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है ये। अगर वो इतना क्रूर था तो कोई क्रूरता करेगा, और आप हिंदू जो हैं उसके चाटुकारिता में तल्लीन, उसके अंदर में जाके आप जो है मनसबदारी करेंगे? ये देखिए, पूरा ये जहांगीर के समय की हिंदू की लिस्ट है। तो उस समय तो आपने नहीं कहा किसी ने कि भाई ये बहुत क्रूर था, सब मनसबदारी में लगे थे, पैसा ले रहे थे। देखे, नाम पढ़ देंगे क्या लिखा है? हाँ जी। अनी राय हम्म। सिंह दलन, राजा अनूप सिंह। अनूप सिंह। अनूप अनूप सिंह सिंह। कितना का मनसबदारी था? 2600 सवार, ठीक है, इतना के मनसबदारी लेके बैठे थे। 2 नंबर देखिए, उदाजी राम दक्षिणी, ये कौन थे? ब्राह्मण थे, देख लीजिए। 3015 सवार इसकी मनसबदारी लेके बैठे थे, ब्राह्मण थे, देख लीजिए, उदाजी राम दक्षिणी। तो मुसलमान ब्राह्मण, के भी समय में हाँ, सबसे नहीं, तो ये बताइए कि अगर क्रूर मुसलमान के था समय तो भी। ब्राह्मणों को, ठाकुरों को उस समय क्यों नहीं समझ में आया
कि सब क्रूर हैं, ये तो मनसबदारी उठा रहे थे बैठ के। आगे नीचे भी देख लीजिए, इस प्रकार से करमसेन, ये मानते पिता हैं का नाम सबसे जो रईस उग्रसेन। था वो मनसबदार हिंदू ही था, नहीं, सबसे रईस आप एक बात मनसबदार। बताइए, एक राजा के अंदर पूरी प्रजा आती है ना? जी जी तो बिल्कुल। आज जब मुस्लिमों का आप पढ़ाते हैं कि मुसलमान जो है बड़े ये थे, वो थे, आप कभी किताब में पढ़ाते हैं कि हमारे हिंदू लोग ही मुस्लिम की चाटुकारिता, मनसबदारी करके यही लोग हिंदुओं से लड़ने जाते थे? ये पढ़ाया जाता है? बोलिए। ये तो पढ़ाया कि जाता कहीं है, जैसे जयचंद ने धोखा कहाँ दिया। पढ़ाया जाता है? अब 1 मिनट, जयचंद्र ने कहाँ किसको धोखा दिया है? आज कोई किसको नाम भी धोखा नहीं दिया था? लेता नहीं, नाम नहीं हिंदू लेता। को। ये लोग जो हैं उसके टॉपिक से साथ भटकना नहीं जहांगीर और चाहिए थोड़ा अकबर, नहीं टॉपिक नहीं, आप भटक रहे हैं। 1 मिनट रुकिए ज़रा यहाँ पे। उसे ये निकल जो गया नाम। है, ये पूरा लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये राजा मुगलों के साथ बैठ के मनसबदारी कर रहे थे, ब्राह्मण भी शामिल है इसमें, और आप जयचंद का नाम ले रहे हैं। जयचंद ने किसी मुस्लिम शासन के साथ मिलके कैसे मृत्यु हुई थी जयचंद की? ये तो नहीं पता है। किसके साथ लड़ाई किए लगभग थे उन्होंने? आखिरी लड़ाई किसके लगभग साथ की फाइव थी? 5 ईयर पहले पीजी कंप्लीट किया था हिस्ट्री ऑनर से, हिस्ट्री से। अच्छा, तो हिस्ट्री से ये पता आपने है कि पीजी। मुसलमानों के समय सबसे जो रईस थे वो भी आप आते किस में हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किस में आते हैं? ओबीसी में। ओबीसी में आते हैं। तो आप ध्यान से समझिए इस बात को कि राजा जयचंद्र जो हैं, अगर आप सर्च भी करेंगे, किंग जयचंद्र जो हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जी ठीक है? डेथ रीजन अगर आप पढ़ेंगे कि उनका जो है, तो ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ। आप पहले इतिहास के स्टूडेंट है ना, आपको और अच्छे से इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, तो ये तो स्टडी मटेरियल है BYJU का। क्या लिखता है? द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ द गढ़वाला डायनेस्टी जयचंद और जयचंद्रा was defeated and killed in 1194 AD by मुहम्मद गोरी in the battle of चंदवार। ये चंदवार का जो बेटल था, वहां पे ये लड़ाई में मारे गए थे 1194 AD। अब बताइए कि गद्दार किसको कहा जाता है? जो लड़ाई की बजाय जाके ये मोहम्मद गोरी से मिल जाते, उसके साथ रहते, उसकी चाटुकारिता करते, तब आप कहते कि गद्दार हैं। तो जी आपको पढ़ाया जा रहा है कि ये गद्दार हैं। अभी मैंने पूरा लिस्ट दिखाया जिसमें ब्राह्मण भी शामिल है। बीरबल जो है अकबर के दरबार में था, जी हाँ। सोचिए, वो भी ब्राह्मण था। तो और इतने सारे जो थे, उनको आपको पढ़ाया जाता है कि सब गद्दार हैं? नहीं नहीं कभी पढ़ाया नहीं। जाता। अब सोचिए कि क्यों ऐसा होता है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि ये लड़ाई में मारे गए, मुस्लिम राजा से लड़ाई करते हुए मारे गए, इनको गद्दार कहा जा रहा है, जबकि ये लड़ाई में मारे जा रहे हैं। और वहीं पे इनको जो है मुगलों के साथ मिलके काम किए हैं, उनको कोई गद्दार नहीं कहता है, उनका नाम तो नहीं आता है। हर जगह आप जयचंद जयचंद कहते हो, कहीं गद्दारी का कोई सबूत नहीं है। लड़ाई में मारे गए हैं मुस्लिम राजा से, सीने पर छाती पे इन्होंने डिफीट किया है। हम बताते हैं आप असल प्रॉब्लम क्या है। इतिहास को अगर आपको जानना है, तो आप पहले पैटर्न देखिए कि बुद्धिज्म का या फिर ब्रह्मनिज्म का है किसका, वो तब जाके आपको पता चलेगा कि असल मुद्दा कहाँ पे है। अब ये देखिए, ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं सारनाथ में, ठीक है? तो जी सारनाथ में ये गढ़वाल के थे ना, गोविंद चंद्रा, जी जी उनकी क्वीन थी, जी। उनकी दादी थी कुमार देवी, और जिस राजवंश के थे उसी का इस सारनाथ में इनका एक लिखित इंस्क्रिप्शन मिला। तो जी ये लोग कौन थे, क्यों इनको गद्दार कहा जा रहा है, उसका कारण यहाँ पे आपको मिलेगा। समरी यहाँ पे क्या लिखा है? द इंस्क्रिप्शन बिगिंस विथ एन एडोरेशन टू द बुद्धिस्ट गॉडेस आर्य वसुधरा। समझ रहे हैं? ये बुद्धिस्ट जी गॉडेस के जो, हाँ, बुद्धिस्ट की देवी हैं आर्य वसुधरा, उनके एडोरेशन से, उनकी मतलब बात से शुरू हो रहा है, उनकी प्रार्थना से शुरू हो रहा है। ये बुद्धिस्ट लोग थे असल में। इनका पूरा खानदान जो है सम्राट जयचंद का बुद्धिस्ट था, लड़ाई में मारे गए। मैं क्या कहता हूँ, बुद्धिस्ट लोग इसीलिए उन आज नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग लड़ाई में मारे गए, लड़े थे। और जो डरपोक था, कायर था, वो क्या किया कि जाके दरबार में बैठ गया, चाटुकारिता करने लगा। अब आप खुद सोचिए कि आप गद्दार किसको कहेंगे? जो लड़के मर के खत्म हो गया, या फिर जो बच गया, जो चाटुकारिता करता रहा, जो लड़के मरा, उसी को आप गद्दार कहेंगे? इसमें मुस्लिम सम्राट अशोक का भी नाम है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट थे ना। देखिए, नमो भगवते आर्य वसुधरा, ये बुद्धिस्ट लोग हैं, तो ये बुद्धिज्म का बात कर रहे हैं। इसी में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, श्री धर्म चक्र, बुद्धिज्म का ही नाम है ये। यहाँ पे जम्बू बू, और यहाँ पे नीचे सबसे 25 नंबर में सबसे नीचे धर्माशोक,
धर्माशोक, धर्मराज कहा जाता था अशोक को, सम्राट अशोक। तो ये सम्राट अशोक को भी यहाँ पे एडोरेशन याद किया जा रहा है। तो बुद्धिस्ट लोगों को इन लोगों ने क्या किया है, बदनाम करने के लिए फर्जी किताब एक लिखी थी चंद्रबरदाई की, जिसमें फर्जी डेटा देके उनको कहा गया। अब आप देखें भारत में जो भारत का इतिहास है, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना है आपने? जी हाँ, बौद्ध का बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का बहुत था। बड़ा। विदेश से आते थे लोग पढ़ने वहाँ पे। जी, जी, जी। अल-बरूनी बहुत वगैरह से फाहियान पढ़ा आए, हुआ। ह्वेन-त्सांग सब हाँ, लोग, बहुत हाँ, सारे लोग आए थे पढ़ने। अब आप सोचिए कि नालंदा, तक्षशिला, तेल्हारा, विक्रमशिला, अवंतपुरी ऐसे तमाम विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट ने खोले थे। एक नाम आप बता सकते हैं हिंदू धर्म का जिसने कोई विश्वविद्यालय खोला हो जहाँ पे कोई पढ़ने लिखने जाता हो? सबूत मिला हो जिसका? ऐसा तो नहीं है इतिहास में कोई भी सबूत। नहीं मिलता है। सारे तो इससे आपको क्या पता चलता है कि भारत का इतिहास बुद्धिस्ट का था। अगर हिंदू का होता ना तो हिंदुओं का भी सबूत मिलता। हमारे पुरखे अगर जमीन से बुद्ध निकल रहे हैं, बुद्धिज्म निकल रहा है, उनकी यूनिवर्सिटी निकल रही है, तो उस समय जो पढ़ाई लिखाई होती थी, विदेश से पढ़ने भारत में आते थे। भारत के लोग नहीं पढ़ते होंगे, सब लोग पढ़ते थे। तभी तो इंस्क्रिप्शन लिखे जा रहे हैं। इंस्क्रिप्शन कौन लिखता था? रोड पे सम्राट अशोक पिलर गड़वा रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है। अब सब जनता अगर अनपढ़ है तो लिखा हुआ पढ़ेगी कौन? इसका मतलब कि जनता भी पढ़ी लिखी थी तभी ना लिखा हुआ था। पिलर तो देख के पढ़ती थी कि सम्राट अशोक की ये आज्ञा है, ऐसे ऐसे हमको करना है। उनको महिलाएँ पढ़ाता भी उसमें कौन था? पढ़ी-लिखी। तो वो बुद्धिस्ट लोग थे। बुद्धिज्म में ही महिलाओं को पढ़ने की अनुमति है। ठीक है, ब्राह्मणिज्म में तो 8 साल में ही शादी कर दो, पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं है। जैसे आपके अनुसार सर सभी लोग बुद्धिस्ट हो जाए इंडिया का, ठीक है? भा जैसे उ हो बुद्धिज़्म जाए अगर नहीं, भारत के सब लोग बुद्धिस्ट ही थे। हर व्यक्ति अपने पुरखों से जुड़ता है। हर व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, वो क्या होता है, वो अपने पुरखों को याद करता है कि हमारे पुरखे थे। अब खुद सोचिए, हिंदू नाम, आपका नामकरण किसी मुस्लिम की दी हुई अगर गाली है, जिसको आप कह रहे हैं पवित्र हो गया, अब हम अपना लेंगे, उसके पीछे क्या स्वार्थ है? आप किस हिसाब से किसी दूसरे की दिया हुआ नाम लेके अब भारत का इतिहास पढ़ेंगे आप? जब इतिहास में सारा चीज़ बुद्धिस्ट का है। इतिहास पढ़ेंगे बुद्धिस्ट का और अपनाएँगे किसी मुस्लिम का दिया, और आपको ऊपर थोपेगा कौन? तो वो ब्राह्मण जिसने हमेशा गद्दारियाँ की हैं, जिसका अपना कोई इतिहास नहीं है भारत में। सारा इतिहास तो बुद्धिस्ट का है। आपके पुरखे अगर बुद्धिस्ट हैं, आपके अंदर खून अगर बुद्धिज़्म का आ रहा है, तो आप किस हिसाब से अपने पुरखों से गद्दारी करके किसी दूसरे का अपनाएँगे? ये बताइए ना आप हमें, बोलिए। जवाब देते हैं इसका। जवाब दीजिए। पुरखे तो बुद्धिज़्म के राह पे चल के है ना, बर्बाद हो गए। अच्छा, गलत बर्बाद हो गलत गए हैं। कर गए ना। जैसे कि तो जितना भी सारा ये स्तूप था जो सारे जहांग तोड़ दिए गए। तो आपके आज के स्तूप किसने तोड़े थे स्तूप? जो भी तोड़े हो कालांतर में, जैसे कि नहीं, तोड़े नहीं, हैं, फिर भी किसने तोड़े? मुस्लिमों ने तोड़े हैं सारे। मुस्लिम ने तोड़े हैं? मुस्लिम ने तोड़े या फिर ये गुप्त वंश के अच्छा, मुस्लिम ने। गुप्त वंश की लिपि किसने पढ़ी थी? ये तो किसी गुप्त अंग्रेज वंश ने में पढ़ी थी। तो गुप्त वंश में ये मुस्लिम आ गए थे क्या भारत में? नहीं आए थे। तो तोड़ फिर किसने दिया? ठीक है, भारत का इतिहास यहाँ ही नष्ट हुआ। अगर मुस्लिम भारत बुद्धिज्म के स्तूप तोड़ रहे थे, तो ये जो उसके साथ मनसबदारी कर रहे थे ये सब, ये कौन लोग थे? ये गद्दार कहे जाएँगे या क्या कहेंगे? देशभक्त कहे जाएँगे? ये तो डर के मारे जैसे वो काट देते थे, जजिया दो तो क्या-क्या उसका तो नारा आता रहता इनकी था। सारी प्रजा जो है वो क्या कही जाएँगी? ये जो पूरा लिस्ट बुद्धिज़्म है, ये लोग मनसबदारी करते थे, तो इनकी ये जो प्रजा है, ये देखिए ये पूरा राजाओं का लिस्ट है ये, सब मनसबदारी लेके बैठे हैं, पूरा लिस्ट है ये देखिए। तो ये ये जो तो नहीं पूरा लिए जो थे, लिस्ट मनसबदारी है, नहीं करते तो काट दिए जाते। हैं? तो इनकी प्रजा जो ये तो है वो क्या मनसबदारी नहीं लेते तो कहलाएगी? काट दिए जाते। काट दिए जाते। तो जैसे पूरे पृथ्वी भारत के राजा सब मुस्लिम्स के साथ मिल के बड़ा आसानी से रोटी-बेटी संबंध बना के जीवन यापन कर रहे जी, थे, और उन्हीं जी, जी, मुस्लिमों सर। ने नाम दिया हिंदू। तो आप वो हिंदू बने रहना चाहते हैं? वो हिंदू नहीं बने रहना चाहते हैं। जैसे आज हिंदू का जो आपका अर्थ है धर्म कितना पुराना कहलाएगा जब भारत का पूरा इतिहास बुद्धिस्ट का है? तो आपका क्या कहा जाएगा कि आप मुस्लिम के प्रोडक्ट हैं? वहाँ से आपका धर्म चला है? बोलिए। इतिहास तो बुद्धिज्म का है। हम लोग आपका तो क्या हमेशा होगा फिर? इस मुस्लिम के अगेंस्ट हैं। तो अगेंस्ट कैसे होंगे भाई? ये जब इतने सारे राजा, चलो बुद्धिस्ट तो लड़ाई में मार दिए गए, काट दिए गए, आपने उनको अछूत भी बना दिया, मंदिर में घुसने नहीं दिया, सब जगह कब्जा कर लिया आपने, तो वो तो अछूत बना दिया तड़ीपार। उनको तो देख के अभी परछाई से सब चीज़ आपका कब्जा रहा और मुस्लिम का कब्जा रहा, और आप मुस्लिम के साथ मिलके ये सारा काम करते रहे। तो आप हमें एक बात बता दीजिए कि आपका इतिहास कब से शुरू होगा? मुस्लिम के आने पर से? हाँ जी। नहीं, मुस्लिम जाने से तो पहले से है। कैसे? उसके पहले तो बुद्धिस्ट हैं। अब बुद्धिस्ट को तो आप मान ही नहीं रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट ने सब बर्बाद कर दिया। तो आपका तो इतिहास फिर यहाँ से शुरू होगा ना, मुस्लिम से होगा ना। मुस्लिम के जैसे कि आने आप के बाद बोल रहे से हैं कि आपकी नई ब्रीड पहले आई। हुँ। जैसे कि आप बोले पहले आपके पूर्वज बुद्धिस्ट थे, ठीक है?
बुद्ध को तो आपको तो बुद्धिज़्म से नफ़रत है ना, पुरखों से नफ़रत है। आप तो मुस्लिम से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उसका दिया हुआ नाम अच्छा नामकरण तो बाप रखता है ना, तो आप मुस्लिम का दिया हुआ नाम लेना चाहते हैं, है ना? तो नहीं, हम तो सनातनी बोलते हैं। हिंदू ठीक है, मानते हैं, है तो सनातनी। कब से मान रहे हैं सनातनी अपने को? जैसे कि पिछले 10 साल से, जो कि एक 10 प्रचार साल से। चला पूरे देश में, इंडिया में। तो सर, आप इंडियन है ना? तो 10 साल से आपको सनातनी किसने प्रचार किया? उससे पहले आपका धर्म नहीं था क्या? जैसे हम लोग को पता चला कि हाँ, आपका सनातनी धर्म है, सबसे पुराना, सबसे ओल्ड धर्म है, तो ये 10 साल से आपको पता चला मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 10 साल से पहले आपका धर्म नहीं था क्या? आपका कोई उससे विद्वान नहीं पहले था क्या हिंदू 10 साल मानते से थे खुद पहले? को। उसके पहले हिंदू मानते थे। जैसे आप लोग बोलते हैं क्या, हिंदू अच्छा, गाली। उसके पहले आप खुद को हिंदू मानते थे। मतलब आपका धर्म जो है 10 साल पुराना माना जाए, यही ना? ऐसा नहीं है सर। जैसे हैं? कई बार क्या देखते हैं कह क्या रहे कि हैं आप? शिवलिंग मिला है। शिवलिंग अगर मिला होता तो आपको अपना धर्म पता होता ना पहले से कि आप जो है लिंग पूजक हैं, आपका धर्म कुछ है। आप तो 10 साल में आपको पता चला है सनातन का, है ना? सर जैसे कभी सर हुँ, 20 सेकंड बोलने दिया, जैसे 20 सेकंड। बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए। जैसे कि शुरू में पता चला कि आर्य है, तो आर्य है, तो आर्य को ही फिर कहा गया हिंदू है। हिंदू है, अच्छा, ये हिंदू कुश कैसे के पता रहने वाले चलता था? हिंदू है। कौन पता लगाता था? कहाँ से आप सारा पता डाटा करते पता थे? चलता था। ये हैं? टीवी कहाँ वगैरह में से? सारा डाटा। टीवी वगैरह जैसे से। कि मतलब जैसे कि आज तक है, टीवी सीरियल रिपोर्ट भी। में ब्राह्मण टीवी सीरियल बनाता था, उससे आपको पता चलता था, आप तुरंत नाम चेंज के घूमने लगते। अच्छा मुस्लिम सब अपने को मुस्लिम इस्लाम कब से कह रहे हैं सब? वो 7वीं शताब्दी से कर रहा है, जब से उसका जन्म हुआ, जब हज़रत से मोहम्मद। आया है। अच्छा बुद्धिस्ट लोग अपने को बुद्धिज़्म या बुद्ध को कब से मान रहे हैं? वो मान रहा है ईसा पूर्व से मान रहा है, 250 वर्ष पूर्व ईसा से पूर्व मान रहा है। 600 से ईसा पूर्व 600 से मान रहे हैं। अच्छा जीसस के लोग जो हैं अपने को ईसाई कब से कह रहे हैं? जब से कब से जीसस को मान ये रहे हैं? जब से जीसस का अच्छा, हुआ, ये जीसस आए हैं। अच्छा चले गए सिखिज़्म तब के से मान। लोग कब से अपने को सिख मान रहे हैं? ये जब से नानक जी का हुआ, उस समय से मान रहा है। नानक जी का हुआ। अच्छा जैन लोग कब से अपने को जैन मान रहे हैं? जब से जैन का है, ये लगभग महावीर जी जब से हैं उनके 2000 24वें 2000 तीर्थंकर वर्ष। मान रहे हैं, तो ठीक है। जी। यानी कि हर एक धर्म के लोग अपने-अपने जो फाउंडर है वहाँ से मान रहे हैं और एक आप हैं कि आपको जैसे 10 साल पहले पता चला कि आपके धर्म का नाम ये है, आपका पता ही नहीं है, भुलाए हुए हैं। फिर आप जो है उससे पहले आर्य, उसके पहले हिंदू, हिंदू किसी ने लाके पकड़ा दिया और आपके सारे ब्राह्मण, सारे लोग हिंदू बने घूमने लगे, फिर वैदिक बने, फिर अब सनातनी बने घूम रहे हैं। अच्छा ये सनातन शब्द आपने कहाँ से लेकर आए हैं? कैसे पता चला कि आप सनातनी थे? आपके जो ब्राह्मण सनातन का हैं, अर्थ हो गया सबसे पंडित पुराना। पुजारी विद्वान हैं नहीं पंडित सनातनी मतलब क्या होता है? सबसे पुराना धर्म, सबसे नहीं पुराना। सनातनी मतलब सबसे पुराना धर्म नहीं होता है। मतलब आपके शुरुआत से, धर्म ग मतलब नहीं शुरुआत से नहीं, सनातन एक विशेषण है ना। जी, सनातन जी। का मतलब होता है कि नित्य, जैसे जो पहले था वैसे। जैसे मान लेते हैं आप बचपन में जब जन्म लिए, तो जन्म में जैसे बचपन में छोटा थे ना, तो वैसे ही रह जाएँगे आप, बड़े नहीं होंगे। अगर आप में कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है तो आप सनातन नहीं हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय को आप जी। कह सकते हैं सनातन है क्योंकि लाखों साल से वैसे ही दिख रहा है। हमारे पुरखों को भी वैसे दिखा, आपको भी वैसे दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भई वो सनातन है क्योंकि तब से दिख रहा है। सूरज चाँद को आप सनातन कह सकते हैं, हालाँकि वो भी एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं हम मानवीय इंसानों की तुलना में। लेकिन आपका धर्म आप देखिए ना, आपका धर्म आज से 1000 साल पहले बुद्धिज़्म है। मुस्लिम्स आए तो आप चाटुकारिता में लग गए, दरबार में जाके बैठने लगे, डर गए, पूरी जनता भी डर गई, लड़ नहीं रही है उनसे, चाटुकारिता में लीन है सब लोग, रोटी-बेटी संबंध बना रहे हैं। उसके बाद से फिर आपको आके अंग्रेज देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हुआ सब हिंदू-हिंदू कहने लग गए। उनके पास अपने धर्म ग्रंथ का कोई नाम तक नहीं है, मुस्लिम्स के नाम लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 10 साल पहले आपको पता चला, पता नहीं कहाँ से पता चला। हम बताते हैं कहाँ से पता चला आपको सनातन। ये देखिए, जी, ये बुद्धिज़्म की किताब है धम्मपद, दिख रहा है? जी। इस किताब में पहला चैप्टर है यमक वग्गो और ये बुद्धिज्म की हुँ। त्रिपिटक है। ये देखिए। अच्छा आपको लगता है कि बुद्ध जो है झूठ बोलते थे? नहीं, वो तो सच बोलेंगे ना, उनसे तो सीधा-साधा आदमी तो कोई नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब बुद्ध उनको जो है, बुद्ध की ये वाणी है। धम्मपद जो है बुद्ध की वाणी है। पहला चैप्टर धम्मपद का है यमक वग्गो और इसका जो है 5वां सूत्र है। ठीक है? ये देखिए ये 5 नंबर। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी। पढ़ेंगे क्या लिखा है? ना ही वे ये है, यहाँ इस लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से
शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। हाँ, तो बुद्ध जो हैं बोलते हैं कि सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म वो है जिसमें कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। यानी कि झगड़ा फसाद न हो, जो किसी से द्वेष न रखता हो, हिंसा न रखता हो। ये देखिए ये 4 नंबर, मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते उनका वैर शांत हो जाता है। समझ रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि जी, किसी से भी वैर नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपका जो धर्म है वो सनातन नहीं है। पूछिए कैसे? बताइए। आपका इसलिए नहीं है कि आपके ऋषि मुनि जो हैं वो तुरंत ही क्रोधित हो जाते हैं। आपका हुँ, दुर्वासा जो है तुरंत गुस्सा आ जाता है, उनको कोई खाना नहीं दिया तो गुस्सा, कोई भीतर नहीं जाने दिया तो गुस्सा। आपके ईश्वर जो हैं उनको बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। राम जो हैं वो जाते हैं और समुद्र पर 3 दिन बैठे हुए हैं कुश बिछा के कि भाई समुद्र रास्ता दे दे, नहीं देता है, तुरंत गुस्सा होके तीर उठा लेते हैं मारने के लिए। और उसके बाद से समुद्र जो है ब्राह्मण बन के आता है, फिर तीर मार देते हैं और आभीरों की पूरी बस्ती रहती है, मरुस्थल बना देते हैं। तो आपके राम को गुस्सा आता है, फिर सीता को हरण कर लेता है, तो वहां चले जाते हैं रावण को मारने के लिए। सुपर्णखा का नाक कान कटवा लेते हैं। तो आपके यहाँ तो बड़ी गुस्सा है, कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, उनका भाई जो है शिशुपाल आया था और जी, मंडप जी। में 10 बार अभद्रता क्या बोला, उसका गर्दन कटवा दी, काट दिए। भाई है उनका, सोचिए कजन भाई है या गर्दन काट दिए, तो बड़ा जल्दी आपको गुस्सा आता है। जबकि बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से होते हैं। आपके लिए कोई बुरा कर भी रहा है, बुरा कर रहा है, तो आप आपके यहाँ तो सीधे हत्या की बात है ना, हत्या कर दो। आपके ईश्वर अवतार ले रहे हैं, राम अवतार ले रहे हैं रावण को मारने के लिए, कृष्ण अवतार ले रहे हैं कंस को, आप पता नहीं कितनों को मारने के लिए। तो आपका तो सनातन है ही नहीं। बुद्ध तो बता रहे हैं, बुद्ध तो झूठ नहीं बोलेंगे। और बुद्ध से पहले अगर आपका कुछ होता तो बुद्ध तो बता रहे हैं कि सनातन धर्म है वैर से वैर, और आपके सारे लोग हत्यारे, यानी आप लोगों ने बाद में आपका धर्म आया है जिसमें बैर से बैर कहते हो। आप क्या कहते हैं गीता में कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कौरव पांडव का लड़ाई किया, सबको मरवा हुँ, दिया। हुँ। तो क्या उससे धर्म की स्थापना हुई? सोचिए, क्या धर्म की स्थापना हो पाई थी? नहीं हुई थी। पांडव लोग जाके गल-गल के मर गए। युधिष्ठिर के साथ कुत्ता जा रहा है स्वर्ग में। काल्पनिक कहानियाँ हैं आपकी। तो इससे सर ये आपकी पता सारी चलता है बातों को कि मानते हैं। इससे आपकी सा पुराना आपका नहीं है। हाँ, बोलिए, सर आपकी बात सारी बातों को मानते हैं। एक बोलिए। कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है? हाँ, आइए। चलिए मानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना धर्म जो है, सब ओल्डेस्ट धर्म जो है आपका ये बौद्ध धर्म है, ठीक है? ठीक क्या है। करें बौद्ध अपना ले फिर, जैसा कि अपना ले वैर से नहीं, वैर आप का हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। आपको अपनाने की थोड़ी ज़रूरत है। आप बाय डिफ़ॉल्ट लेकिन बुद्धिस्ट हैं। जैसे उसकी आपने धर्म आइडियोलॉजी परिवर्तन किया है? आप बताइए, नहीं, आपने धर्म परिवर्तन किया है? नहीं। बताइए। कोई भी लेकिन ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि बुद्धिज़्म के बाद से जब मुस्लिम आए थे तो आपने धर्म परिवर्तन करके हिंदू बने? जब नहीं है रिकॉर्ड तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। हिंदू तो आप देखिए, समाज सुधारक, आपके समाज सुधारक जिसको कह रहे हैं, सर वो आप कह रहे हैं धर्म मुस्लिम का छीन दिया रहे हैं। हुआ है। सर आप धर्म छीन रहे बस हैं किसी से। आपका होली धर्म है मनाते ही हैं, नहीं भाई। होली भाई मनाते हैं धूमधाम आपका से, दशहरा आप पूजा मनाते हैं। वो ये सब रौनक बुद्धिज़्म का है। ये जो होली मना रहे हो, ये दिवाली मना रहे हो, ये जो राम और कृष्ण जो पूज रहे हो, ये सब बुद्धिज़्म की जातक कथाएँ हैं। और मैं अब होली उस पर सीरीज़ चलाने वाला हूँ, ताकि सारे भारत के लोगों को ये पता चल सके कि ये जितने भी राम कृष्ण को पूज रहे हैं, वैष्णव बन के जो घूम रहे हैं, हिंदू बन के घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म से ली गई हैं। सारी चीज़ें बुद्धिज़्म में अवेलेबल हैं। आपने इसी में से उठा रहे हो। भाई आप बताइए, आपका राम कहाँ से आए हैं? रामायण से आए रामायण से आए हैं। हैं, आए हैं ना? जी, तो जी। वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ा है शुरू में? जी, पूरा रामायण पढ़े हुए हैं। तो बताइए कि वाल्मीकि रामायण का पहला चैप्टर में क्या होता है? ये वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस पढ़े हुए तुलसीदास का। बताइए, यही ना चक्कर है। सर वाल्मीकि रामायण का जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? जी, उसको आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। उसमें बात आती है कि नारद आता है, ठीक है? और जी, नारद आके और कहानी सुनाता है, इससे लेखक कौन है? वाल्मीकि से। जी, और एक छोटा-सा कहानी सुनाता है कि राम थे, कैसे वनवास हुआ, उनकी पत्नी कौन थी, भाई कौन था, और कह के चला जाता है। अब वाल्मीकि जो हैं, वो क्या करते हैं कि उसको सोचते रहते हैं। फिर एक पंछी देखते हैं, 2 पंछी, उसको किसी बहेलिया ने मार दिया होता है, उनके मुँह से एक छंदस निकलता है। फिर ब्रह्मा आते हैं उनके पास। अब ये कहते हैं, "एक काम कीजिए, आप इसको रचिए।"
ये जो छोटा-सा स्टोरी आप सुने हैं नारद से, इसको ना कहानी बना के पूरा 24,000 श्लोक का एक कहानी लिखिए। ये लिखा हुआ उसमें? उसमें लिखा हुआ है कि पूरे फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और फोर्थ वाला जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरा आपको यही चीज़ मिल जाएगी। इसलिए तो मैंने पूछा ना कि वाल्मीकि रामायण आप पढ़े हैं कभी? तो अब ये देखिए आप कि वाल्मीकि अपनी कल्पना से इस बात को लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। वाल्मीकि जी। एक छोटी-सी स्टोरी सुन के नारद से अपनी कल्पना से लिख रहे हैं और अब सवाल आता है कि नारद ने ये कहानी कहाँ से सुनी थी? तो आपको उससे भी पहले जाना पड़ेगा कि वो कौन व्यक्ति था जो उनको भी कहानी सुनाया था। तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने उससे पहले बुद्धिज्म में एक जातक कथा थी। आप हमारी चैनल को देखते हैं रेगुलर? हम सर 10 दिनों से देख रहे हैं। दिमाग 10 खराब हो दिन गया। से देख रहे हैं। अच्छा दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हो बिल्कुल गया भाई? खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया आप है। अच्छा दिमाग खराब हो गया। अब अच्छा वो बोल आप भी एक नहीं काम सकते कीजिए, कि कैसा दिमाग हो आप गया है। ऐसा काम कीजिए, आप सही आदमी लग रहे हैं। मतलब आप जो हैं तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सर ऐसा कीजिए, आप मैं बताता हूँ आपको उपाय, आपका निदान क्या है। इतिहास में आप याद रखिए, मान लेते हैं कि इतिहास में 2 चरित्र हैं जो आपके और हमारे समय के नहीं हैं, पुराने हैं। अब वो दोनों हुँ, आपस में लड़े थे, मरे थे, कटे थे, उ उनसे ना आपका कुछ बिगड़ेगा, ना हमारा कुछ बिगड़ेगा। ये बात तो आप मानते हैं, जी, कुछ है नहीं ना? बिगड़ेगा। क्योंकि वो तो है ही नहीं ना। यहाँ पे हुँ, तो हम हैं और आप हैं। हम दोनों को रहना है। तो हम दोनों के साथ पुरानी क्या चीज़ है अस्तित्व में चल सकती है हम लोगों के साथ? बौद्ध झूठ या धर्म में आ सच? जाता बौद्ध धर्म पे आ मतलब जाता हूँ कि बौद्धिज़्म बिल्कुल कैसे आएँगे। नहीं, आएँगे लेकिन पहले ये बताइए हम दोनों के साथ क्या चीज़ें चल सकती है, सच या झूठ? सच चल सकती है। सच ही चल सकता है, सिर्फ़ सच चल सकता है। तो यहाँ पे ये सवाल है कि जब सारे सपूत बुद्धिज़्म के हैं, हर एक चीज़ हमारे पुरखे बुद्धिस्ट हैं, तो हमको हिंदू कौन और क्यों बना रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? समझ रहे हैं ना? आप बौद्ध बनेंगे, आप पूछेंगे ना कि बौद्ध बनने का उद्देश्य क्या है? तो हमारे पास रीज़न है। आप हिंदू बनाने का रीज़न बताइए, फिर हम बताते हैं कि बौद्ध बनने का हम क्या रीज़न आपको बताएँगे। चलिए हिंदू हिंदू बनने बनने का का आप रीज़न रीज़न बताता बताइए। हाँ, क्या हूँ। उससे क्या फ़ायदा होना है? बताता हूँ। मैं मेरे जिला में ये 15% मुस्लिम है। आए दिन झगड़ा-फसाद करते रहते हैं और बिल्कुल वो लोग इलिटरेट है, मतलब ज़ॉम्बी ही आप बोलिए। इस तरह से उनका बिहेवियर रहता है इस्लाम के नाम पे। हम लोग के देवी-देवता को कोई कुछ बोल भी देता है उल्टा-पुल्टा तो थोड़ा सह जाते हैं कि लेकिन अगर उसको बोलिएगा तो सर तन से जुदा का नारा लगता है और मार-पीट कर देते हैं। तो कैसे एकता को करें? बोलते हैं ओबीसी अलग हो जाओ, एससी, एसटी अलग हो जाओ। स स ये बराबरिज़्म जो रिलीजन है ये बिल्कुल फ़ॉल्स है। लेकिन आखिर वो मुझे मारने आए, हम कैसे बचे? तो एक हुँ, हिंदुत्व का तो नारा लगा है। तो हिंदुत्व के नारे की वजह से ही सारे एससी, एसटी, ओबीसी जनरल सभी एक होकर के आते हैं वहाँ पे। जिसकी वजह से है तो हुँ। 50% ही। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में यदि 40% हो जाए ना, तो हिंदुत्व बोलिए या बौद्धिज़्म बोलिए, किसी को भी कुछ भी बोलने का राइट मिले। अच्छा, जैसे अब कि एक बात बताइए, एक सीधी-सी बात है, दुबई जगह देखा है आपने? हुँ, हुँ, देखे न्यूज़ पे देखे, मोबाइल पे देखे। ठीक है। तो दुबई जो है, उसका रैंकिंग आपने देखा है कि हैप्पीनेस कंट्री में दुबई नहीं, का नहीं, क्या नहीं रैंक देखा, है? नहीं देखा। वो नहीं देखा। हुँ, नहीं देखा है। अच्छा ठीक है। तो आप दुबई में जाइए, देखिएगा कि पूरे दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा घर जो है दुबई में परचेज़ कर रहे हैं। और वहाँ के लोग जी, सबसे ज़्यादा खुश हैं, मुस्लिम कंट्री है सोचिए। वहाँ पे हर एक चीज़ आप कर सकते हैं, सब लोग खुश हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। आप इवन दुबई में चले जाइए, मुस्लिम्स के किसी भी कंट्री में चले जाइए, सिर्फ़ ये साउथ एशिया वाले मुस्लिम को छोड़ दीजिए जिनका ओरिजिन भारत से है, भारत, जी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको जी, छोड़ बिल्कुल। के। आप चले जाइए कहीं भी किसी मुस्लिम देश में तो आपको बड़े अच्छे डिसिप्लिन्ड लोग मिलेंगे। उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। भारत में जो आप लोग बार-बार ये हवा उठता है कि मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ रही है, आप वहीं देखिए क्या सऊदी की अरब या दुबई का, कतर का उन लोग की जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बढ़ रहा है? नहीं। क्या उनके यहाँ इस तरह जिस तरह से यहाँ पे गंदगी दिखाई देती है वैसे है? नहीं। साफ-सुथरा देश, पूरी दुनिया जा रही है। शारजाह क्रिकेट वहाँ पे होता है, पूरे दुनिया के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो भारत में जो चीज़ नहीं हो पाता है, वो वहाँ पे वो सुविधाएँ अवेलेबल करा रहे हैं। वो भी मुस्लिम देश हैं। यहाँ भारत की प्रॉब्लम मुस्लिम्स नहीं है। आप बात को ध्यान दीजिएगा। जी, भारत की प्रॉब्लम मुस्लिम्स नहीं है। भारत की प्रॉब्लम यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं, उनको आपस में लड़ाना है। अब यहाँ पे भारत के जो मुस्लिम हैं, वो कौन लोग हैं? उसको ज़रा इतिहास पता कीजिए। कौन लोग मुस्लिम बने हैं? ये एक्स इंडियन है। इंडियन क्या होता है? अभी इंडियन भी है। इंडियन है वो, मतलब एक्स हिंदू बोल इंडियन सकते हैं लफ्ज़िक भाषा हाँ, में।
इंडियन है, उसमें से जी। कौन कौन सी जाति के लोग मुस्लिम बने हैं? बहुत सारे हिंदू जो है, चाहे ब्राह्मण अथी बोलिए, धर्म बोलिए, बहुत से हम्म, लोग कन्वर्ट होके मुस्लिम बने हैं। सभी बने हैं धर्म ना, के origin के, उनके यानी यहाँ भी सभी को अपने देश कैटेगरी। में मान सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए लड़ाई समझिए किस में होती है। मुस्लिम्स में जो शेख सैयद है, मुगल है, पठान है, वो हम्म। कभी आप देखे हैं कभी लड़ाई में दंगा फसाद में जाके लड़ कट मर रहा हो? नहीं, वो लोग रईस में आते हैं। रईस में आते हैं। अच्छा, भारत से कभी देखे हैं आप कि ब्राह्मण जाके दंगा फसाद में आगे चढ़ के लड़ाई वड़ाई कट मर रहा हो? नहीं नहीं, वो सामाजिक रिश्ता से दूर रहते नहीं हैं। जाता। अब देखिए, अब दोनों तरफ से देखिए, मुस्लिम के तरफ से कौन लड़ रहा है, अब हिंदू के तरफ से कौन लड़ रहा है। उधर से भी सारे एससी एसटी ओबीसी, और हिंदू के तरफ से भी एससी एसटी ओबीसी, ये दोनों मिलके, यानी कि आपको धर्म के नाम पर सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को लड़ाया जा रहा है। तो आप कुछ इस बात को गाइडलाइन। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक ही बिरादरी के जो लोग हैं, उन लोगों को अलग अलग, और देखें दोनों का टॉप लेवल कितने मजे में है, दोनों एकदम मजे में है, रोटी बेटी संबंध बनता है, सब मस्त में है। आपको जो सिखाया जा रहा है ना कि मुस्लिम खराब है, तो एक बात बताइए, मुस्लिम जब खराब है तो इतने सारे नेता जो हैं हिंदुत्ववादी नेता, उनकी तो शादियां शेख सईदों के यहाँ हो रही हैं, मुस्लिम्स के यहाँ तो हो रही है, जो उनके यहाँ जो अपने को ऊंचा समझते हैं उनके यहाँ तो हो रही है बड़े आसानी से, उनमें तो कोई दंगा बहुत। फसाद नहीं है। खा रहे हैं, वो सयारी खोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, रोजा वोजा खोलते हैं सब साथ में बैठ के। लड़ कौन रहा है? एससी एसटी ओबीसी, हमारे ही भाई लोग जो मुस्लिम बन के उधर से और इधर से, इनको आपस में लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पे। बाकी किसी मुस्लिम देश में आप जाके देख लीजिए, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, कोई दंगा फंगा नहीं करने जाते, मस्त है सब। विदेश के लोग भी जाके खुश हो जाते हैं, वाह क्या डिसिप्लिन्ड जगह है, यहाँ के लोग हैं। भाई उनके अपने हैं कुछ नियम, औरतों को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उनके अपनी कुछ चीजें धर्म में है खराबियां, लेकिन वो ओवरऑल दूसरों के लिए उनकी जगहों पे इतनी बुराई नहीं है जितना भारत में आपको हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है। क्योंकि भारत में जब हिंदू मुसलमान होगा तो आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, बताइए ओबीसी जी। की जनसंख्या 65% के लगभग है ना जी। पूरे देश में। हाँ। क्या रिजर्वेशन 65% मिला है? नहीं। नहीं मिला है। कितना परसेंट रिजर्वेशन मिला है? लगभग 25। 27% कहा गया है, लेकिन वो भी सिर्फ 27%। सरकारी नौकरी में, वो भी नहीं मिलता है। अब आप एक बात बताइए कि जो आप बोल रहे थे कि 15% जो मुस्लिम है बगल के गांव में इधर उधर पे, तो जी। अगर आपके गांव के लड़कों को नौकरी मिल जाए, 27 की बजाय 65% रिजर्वेशन हो जाए, अब कोई वो लड़ेगा नहीं। लड़के, मैं नहीं लड़ने की बात नहीं, अब वही लड़के मान लेते हैं आईएएस बन गए उस रिजर्वेशन से, पीसीएस बन गए, अधिकारी बन गए, तो वही बगल वाले मुस्लिम जो लड़के हैं, वो अब आपसे फाइट करने नहीं आएंगे। जो आप बोल रहे थे ना कि वो सब ताव दिखाते हैं, लड़ते हैं धर्म के नाम पे, वो नहीं आएंगे। वो जानेंगे भाई ये अफसर लेवल का है, पूरी फोर्स खड़ा कर देगा यहीं पे, ये सब अफसर लेवल के हैं आपके गांव के और इसके उसके। तो आप जो है, आपकी फाइट अगर उनसे करनी है तो आप आधिकारिक लेवल पे कीजिए ना। आप अपने लोगों को पढ़ाइए लिखाइए और रिजर्वेशन लीजिए ना। आप जाके वहां पे ताव दिखाएंगे उधर से तो, लेकिन ना पैसा आपके पास है ना उसके पास है, आप दोनों लड़ रहे हैं। और आपकी जहां पे नौकरी मिलनी चाहिए, वो कोई और व्यक्ति उस नौकरी का पैसा जॉब लेके बैठ के मौज मार रहा है 77 साल से। जो ये पैसा बात ओबीसी एससी एसटी के घर आना चाहिए, वो पैसा उसके घर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताइए? बिल्कुल जा रहा है। जा ये रहा है ना? बाहर से कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे कि मेरा एज 32 ईयर्स बोलिए, है। ठीक है। लगभग हम बच्चे बचपन से ही तो सिखाया गया। 20 हम्म। वर्षों से ऐसा कोई रात नहीं होगा कि 10 बार गायत्री चालीसा पढ़ के ना सोए हो, और ऐसा अच्छा कोई जी। दिन नहीं होगा कि हनुमान चालीसा ना पूरा पढ़े हो। एक तपस्या की तरह 20 साल से कर कुछ करे या ठीक ना है। करे, पूजा पाठ तो अलग, फिर उसमें भागीदारी लेना अलग की बात है। रिलीजियस कंट्री हम्म। है तो सब होते हम्म। रहता है। ये बहुत धर्म, जैसे बताया कि हम लोग बौद्धिस्ट है, ठीक है। हम तो घर पे किसी को बोले भी नहीं। हम ये हम्म। आपका 3 दिन स्ट्रीम सुनने के बाद ही हम बिल्कुल बंद कर दिए थे। हाँ, है क्या कि क्या चीज? अच्छा ठीक है। ये आपको ये लगा कि सारा चीजें गलत है, हनुमान चालीसा और ये सब रट्टा वट्टा वो मारना ये सब 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 गलत सब है? छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, सब काल्पनिक है, अच्छा सब चीज ठीक है। छोड़ दिए, सब काल्पनिक है। हम्म। बुद्धिज्म हम्म। जो इतनी बुरी तरह से खत्म किया गया, कोलैप्स किया गया, क्या ये अपने शांति की वजह से कोलैप्स किया गया? अगर फिर वही शांति नहीं अपनाएंगे नहीं, तो खत्म नहीं फिर हुआ। नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ है, खत्म अपना नहीं कंट्री हुआ में। है। अपने कंट्री का बता रहा हूं, खत्म नहीं हुआ है। असल में आपको ना व्याख्या गलत दे दी गई है, इसीलिए आपको लगता है कि खत्म हो गया है। जैसे कि खत्म अभी नहीं देख रहे हैं हुआ है। बौद्धिज्म टेम्पल में, यहाँ का जो गया, तो यहाँ से हम्म। बगल में मेरा मात्र
हम्म। 140 किलोमीटर पे गया है, बहुत बार वहां गया है। कभी वैसा दिल में इज्जत नहीं बना था बुद्ध के लिए, क्योंकि लगता था कि ये तो मेरे धर्म का है ही नहीं। हम्म। बोध गया तो लगभग हर साल लगभग जाते हैं। रिलेशन भी है वहाँ। वो जो बड़ी बुद्ध का जो सबसे बड़ा जो मूर्ति है, उसके हम्म। पीछे में भी लोग के परिवार का लैंड भी है, तो अक्सर जाते रहते हैं। तो कभी ऐसा इज्जत बना नहीं, और यही लगता है कि क्या ये शांति की वजह से चला गया, फिर शांति अपनाएंगे तो फिर काट दिए जाएंगे। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। घर में भी बोले नहीं है कि एक हमने ये सब को छोड़ दिया। अच्छा, तो बोल। एक बात बताइए, चाइना को आप देखे हैं? बहुत। चाइना भी तो बुद्धिस्ट कंट्री था। उसके हम्म, यहाँ आज भी 2 से 2.5 करोड़ ही मुस्लिम है, जबकि जनसंख्या 140 करोड़ है। जी। आप सोचिए कि आज तक वहां पे मुस्लिम 2-2.5 करोड़ ही क्यों है? क्यों नहीं बढ़ा? इतना अल्पसंख्यक ही बन के क्यों रह गया? क्यों नहीं पूरे चाइना में विस्तार? वो भी तो बुद्धिस्ट था, क्यों ये नहीं बढ़ समझ में पाए नहीं आया, मुस्लिम? ये चीज अब समझ में समझिए नहीं इस आया। बात को। अब यही बात आप समझिए, अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी जहांगीरनामा की, जिसमें ब्राह्मण और जो अपने को छत्री कहते थे, जो लड़ने की जिनके पास कमान थी, ये सब मुगल के साथ बैठ के रोटी बेटी सम्मान और उनके साथ हम मिल गए थे, ठीक है? हम्म। हम्म। तो भारत में आप सोचिए कि एक विदेशी है जिसका दूसरा धर्म है, और जो यहाँ से लड़ने वाले हैं वो उसके साथ बैठ के, बचे हुए लोग वो सताए जाने लगे, शूद्र और नीचा कहे जाने लगे, क्योंकि ये सारे लोग बुद्धिस्ट थे। अब बताइए, आपका बॉस ही गद्दारी कर देगा तो आप जीत पाएंगे? चाइना में ये गद्दारियां नहीं हो पाई, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ तो चाइना सर, में अपने यहाँ तो हो ये गई ना। गद्दारी तो अपने यहाँ गद्दारी एससी एसटी ओबीसी ने थोड़े की थी, बुद्धिस्ट ने नहीं की ना, गद्दारी ब्रह्मनिज्म ने की। आप वो ध्यान से गद्दारी की। देखिए कि गद्दारियां किसने की। भाई बीरबल जो है वो कौन सी जाति का है? बीरबल ब्राह्मण। तो उसने कहा कभी कि वो बुद्धिस्ट है? बोलिए। मेन क्या है कि ब्राह्मण को भी पता नहीं है ना कि वो पहले बुद्धिस्ट थे। नहीं नहीं, ब्राह्मण से हम लोगों को क्या लेना देना है? आप ब्राह्मण हैं? नहीं। बोल दीजिए अगर हैं नहीं तो। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हुँ? नहीं है। नहीं है। तो ये जैसे बताइए ब्राह्मण कि जैसे आपने है। चाइना में आपने किसी बुद्धिस्ट को देखा है जो इस्लाम के गुण गाने लगा हो, उसकी चाटुकारिता में किताब लिखने लगा हो और कहे कि त्रिपिटक में ये लिखा है बुद्ध ने? कभी देखा सर है वो आपने? कंट्री तो बच गया, वो कंट्री तो बच गया। हम तो अपने कंट्री की बात करेंगे ना, यहाँ का तो सिनेरियो का अपने बात। कंट्री में ये हुआ था, बुद्धिज्म की कमजोरी नहीं, ये हुआ था। ये भविष्य पुराण जो है 9वां कहीं-कहीं पे 11वां महापुराण है ना? वेद व्यास जी लिखे हुए बताते हैं। और इस किताब में ये पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, शंकराचार्य के। शो नहीं कर रहा है सर, एक बार आप कर दीजिएगा। यहाँ लिख रहा यू आर है, इन द शो। शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण। जी। अब बताइए कि भाग गए क्या ये? हे, अभी तो खुला था अभी। आप जो सोच रहे थे कि खत्म कैसे हुए, ऐसे खत्म हुए हैं ना। बुद्धिज्म कमजोर रहता तो श्रीलंका खत्म हो जाता ना, जापान खत्म हो जाता, हम्म, चाइना खत्म हो जाता, कोरिया खत्म हो जाता है। कमजोरी से नहीं खत्म हुआ है, गद्दारियां यहाँ पे जो सबसे घुस के सबसे जो अपने को बोल रहा था कि टैलेंटेड है, मेरिटधारी हैं, ऊ राजा दोनों जाके गोदी में बैठ गए मुस्लिम्स, आज बैठ के हेट न्यूज फैला रहे हैं। इस कारण से हुआ है, बुद्धिज्म के कारण नहीं। कोई माई का लाल एक सबूत दिखा दे कि बुद्धिज्म के कारण जो है बुद्धिस्ट गुलाम हुआ है। अगर ऐसा रहता तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं सब खत्म हो गए होते, समझ रहे ना? यहाँ पे जो लड़ने वाला था वो गद्दारी किया, उस धर्म ने गद्दारी किया जिसने रोक लगा दी कि एससी एसटी ओबीसी जो है तलवार नहीं उठा सकते। चचनामा में ब्राह्मण जो है, चच जो है क्या कर रहा है, लड़ने वाली कम्युनिटी है उस पर प्रतिबंध लगा रहा है, तलवार नहीं उठाना है, लोहाड़ा और जाटों पे। तो ये गद्दारियां थी जिसके कारण से भारत गुलाम हुआ है दरबार में बैठने की, समझे ना? अगर ये नहीं होता तो हम ये कह सकते थे कि भाई बुद्धिज्म जो है वो इसलिए खत्म हो गया बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग जो हैं नहीं लड़ाई कर पाई है। लेकिन हम जब सामने सामने दिख रहा है कि सारे गद्दारी के सबूत दिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं बैठ के चटुकारिता कर रहा है, तो बुद्धिज्म के खत्म होने का ये कारण था।